नमस्कार, मैं हूं करिश्मा। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और देश में कोरोना महामारी के चलते लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। ऐसे में मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। इसलिए मानसिक परेशानी से जागरूकता के लिए हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। कोरोना काल में तनाव और डिप्रेशन के मामले बढ़े हैं। कोरोना दो तरह से दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है। पहला, ये मरीजों में दिमाग तक अपना असर छोड़ रहा है, उनमें सिरदर्द के मामले सामने आ रहे हैं। तो दूसरा, उन लोगों में तनाव और डिप्रेशन के मामले बढ़े हैं जो संक्रमण से डर रहे हैं। कोरोना के चलते लोग नौकरी जाने से भी परेशान हैं, महामारी में अकेले पड़ गए हैं। स्मार्ट हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म की हालिया रिसर्च ये बताती है कि देश में कोरोना के आने के बाद 43% आबादी डिप्रेशन से जूझ रही है और ये रिसर्च 10,000 भारतीयों पर की गई है। तो 10,000 भारतीयों पर रिसर्च की गई है और उसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो है 43% जो कि डिप्रेशन से जूझ रही है। चलिए, तो आज बंसल न्यूज इसी पे चर्चा करेगा कि आखिर कैसे डिप्रेशन से दूर हुआ जाए, कैसे तनाव से मुक्त हुआ जाए। हालांकि कई हमने कोशिशें इससे पहले भी की, लेकिन आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज बंसल न्यूज की खास पेशकश। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन भंसाली जी, जो कि कोरोना को हराने वाले योद्धा हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सत्यकांत त्रिवेदी जी, मनोचिकित्सक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और शरद द्विवेदी जी हमारे साथ, जो कि बंसल न्यूज हेड हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा के विषय की। सबसे पहले शरद जी, मैं आपके ही पास आना चाहूंगी और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके मनोचिकित्सक एक्सपर्ट्स के पास भी जाऊंगी और कोरोना को हराने वाले हमारे योद्धा के पास भी हम जाएंगे। जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं शरद जी, ये काफी ज्यादा डरावने हैं और ये एक ही दिन, जैसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि आज ही के ही दिन ये जागरूकता अभियान चलाया जाए? क्यों ना हम इस पे बात करते हैं, क्यों ना मेंटल हेल्थ को लेकर हमारी सोसाइटी बात करती है। आज ही के ही दिन, जो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, आज ही के ही दिन इस पे क्यों बात की जाती है? बिल्कुल, ये बड़ा मौजूद सवाल है करिश्मा आपका, और मैं जल्दी कुछ बातें जो रखूँगा कि डिप्रेशन में मैं भी रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिप्रेशन किसको नहीं होता है। विराट कोहली को भी हुआ होगा जी, MS धोनी साहब को भी हुआ होगा, हमारे नामचीन राजनेताओं को भी हुआ होगा, और भगवान राम को भी हुआ था, क्योंकि हम दशहरा मनाने के दरवाजे पर खड़े हैं, कगार पर खड़े हैं। और राम की शक्ति पूजा लिखी गई हो या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र हो, जो ऋषि अगस्त्य ने उस समय, जब भगवान राम युद्ध भूमि में रावण के सर काटते जा रहे थे, लेकिन रावण अट्टहास करके बार बार उनके सामने खड़ा होता था, तो उन्होंने थक कर बाण और धनुष रख दिया अपने रथ पर, और एक तरह से जिसको आप कहते हैं कि कुछ यूं सर पकड़कर वो बैठ गए। जब वो बैठे तो देवताओं को भी लगा और ऋषि मुनियों को भी लगा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि भगवान राम अवसाद में है, डिप्रेशन में है। तो उन्होंने अगस्त ऋषि से कहा कि इनके मोरल बूस्टिंग के लिए कुछ कीजिए। तो वो मनोचिकित्सक के तौर पर भगवान राम के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, आप तो सत्य के साथ है सर, आप क्यों परेशान हैं? और मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं जो मेडिसिन के तौर पर था। वो मंत्र था सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र। और उस आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण करके राम उठते हैं, और फिर वो अगर जो पढ़ते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, ततो युद्ध परेशांतम, भगवान राम का अवसाद दूर होता है और वो रावण का वध करते हैं और बाहर निकलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि आज हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत हैं। सुसाइड के क्या नाम है हमारे पास? हमारे पास 2 राज्यों के राज्यपाल, और उससे भी महत्वपूर्ण CBI के केंद्रीय जो डायरेक्टर रहे हैं अश्विनी कुमार, उन्होंने सुसाइड किया। ये बड़ा एक आत्मघाती दौर है जिसमें हम अपनी नौकरी जाने से परेशान हैं, पैसे खत्म होने से परेशान हैं, बीमारियों की आशंका से परेशान हैं। मुझे लगता है कि सरफेस पर हाथ रखूं, कहीं कोरोना का वायरस तो नहीं ले आऊंगा। बहुत सारी चिंताएं हैं, और इसके बीच में पूरा, हमें तो लगता है ये पूरा डिकेड हमें मेंटल हेल्थ के नाम करना चाहिए करिश्मा जी। सत्यकांत सर, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? क्यों आखिर जैसे कि शरद जी कह रहे हैं कि इस पूरे डिकेट को ही हम मेंटल हेल्थ को लेकर हम इस पर ही बातचीत करें, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, हमारी सोसाइटी इस पर खुल के बात नहीं करती है। अगर कोई डिप्रेशन से भी जूझ रहा रहता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है?
देखिए करिश्मा, बहुत समय से एक लाइन कही जाती आ रही है कि हम वही देख सकते हैं जो दिमाग हमारा जानता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी अवधारणा नहीं है हमारे यहाँ भारत में। इसकी वजह से हम इसको कहीं ना कहीं देख पाने में अक्षम हैं। कोरोना का पैंडेमिक अभी आया है और आप देखिए कि किसी को कोरोना होता है, उसके पूरे परिवार की, उसकी मोहल्ले की क्वारंटीन कर दिया जाता है। लेकिन क्या अगर एक आईआईटी का बच्चा सुसाइड करता है तो क्या हम आईआईटी के सारे बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं? नहीं करते हैं। स्कूल में एक बच्चा अवसाद से ग्रसित होता है, वो उसके पास में गांजा बरामद होता है, वो नशे का इस्तेमाल कर रहा है, क्या हम पूरे स्कूल की स्क्रीनिंग करते हैं? नहीं करते हैं। एक घर में कोई आत्मघाती कदम उठाता है तो क्या हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं? नहीं करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कोई सुसाइड कर रहा है तो क्या हम सबकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2020 का साल है, इसमें कोरोना के आने के बाद से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों ने बातचीत करना शुरू की है और कहीं ना कहीं जो एक अभिनेता से जुड़ा हुआ मामला था उसने भी देश में इस चर्चा को जन्म दिया है। मेरे हिसाब से प्रत्येक भारतीय की मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस समय हम जबरदस्त चपेट में हैं, दुनिया भर की कोरोना की बात हो रही है। तो आप देखिए कि जब 4 महीने में बच्चा बच्चा पूरे विश्व का जानता है कि मुझे हाथ धोने हैं, मुझे मास्क लगाने हैं, लेकिन क्या हम मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या हमारे अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, या हम एक नेग्लेक्ट करके चलना, एक डिनायल मोड में चलना कि नहीं यार ये तो चल रही है? आप देखिए कि लंदन जैसे कई देशों में मानसिक स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना की जा रही है। आप हमारे यहाँ गूगल कीजिए, आप गैजेट उठाइए, किसी भी सरकार ने अगर मानसिक स्वास्थ्य के बजट के बारे में सेपरेटली बात की हो तो मुझे बताएं। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और मैं आज WHO की जो थीम है वो है ग्रेटर एक्सेस और ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, मतलब सर्व सुलभ हो साधन और उस पर निवेश किया जाए। तो क्या सरकारों को इस ओर निवेश नहीं करना चाहिए? क्या उनकी प्राथमिकता में ये चीजें बिल्कुल नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के WHO बार बार अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहा है। आर्थिक परिस्थितियां लोगों की काफी ज्यादा विकट होती जा रही हैं। पिछले 1-2 महीने से सीधा पेशेंट आकर के हमारे पास बता रहा है कि मेरे पास सर पैसे नहीं हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। तो आप देखिए कि ये जो आशंकाएं और ये जो वरीज हैं मन में, ये ट्रिगर करती हैं। और ऐसे में अगर किसी भी अभिनेता का या कोई भी आत्महत्या ग्लोरीफाई होती, महिमा मंडित होती है, तो उस जगह उसकी दर बढ़ जाती है। और कोई भी पैंडेमिक का हम इतिहास उठा करके देख लें तो उसके बाद खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति कई गुना तक बढ़ जाती है। अगर ये आंकड़े हमारे पास हैं फिर भी हम इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम डिनायल मोड में ही रहना चाहते हैं इसको लेकर के। जी बिल्कुल, और इस पे बातचीत नहीं हो रही है, यही एक कारण है कि इतनी अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं दिख रही है। चलिए, नितिन भंसाली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कोरोना को हराने वाले योद्धा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं, आप ठीक हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल फिट हूँ, जी। फाइन हूँ। नितिन जी, ये बताएं कि डिप्रेशन में नहीं। जी बिल्कुल, अगर ऐसा कोई अवसर आया, जैसे आपको पता पड़ा कि आपको कोरोना हो गया है, तो वो डर, वो भय, और कहीं आपको लगा कि नहीं अब क्या होगा, मतलब आप फ्यूचर को लेकर कुछ ज्यादा चिंतित हुए? बिल्कुल। इस बात को मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि जब मुझे ये टेलीफोन स्वास्थ्य विभाग के तरफ से आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो 20 मिनट मेरे लिए बड़े टफ थे। शुरू के 20 मिनट में काफ़ी टेंशन में था, डिप्रेशन में था, इस चीज़ को लेकर भी डिप्रेशन में था कि मेरी वजह से कहीं मेरे माता पिता और मेरे परिवार के सदस्यों को कहीं कुछ मत हो जाए, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये मैं सोच रहा था। लेकिन उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अच्छी सुविधाएं अस्पताल में जो कोरोना मरीजों को छत्तीसगढ़ में मिलनी चाहिए वो मिल रही थी। और एक मैंने अपने आप को उस दरमियान हमेशा बिजी रखा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, 10 दिन के मेरे एम्स में एडमिट रहते हुए, एक दिन जब मुझे एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि कोरोना का बम फटा छत्तीसगढ़ में, 400 पॉजिटिव निकले और 15 की मौत। तो वो जो मौत शब्द था, वो मौत शब्द पढ़ने के बाद उसमें कहीं पे इस चीज का उल्लेख नहीं था उस न्यूज में कि वो मौत किस वजह से हुई। तो वैसे सिम्टम मुझे अपने आप में दिखने लगे और थोड़ा सा मैं उस समय काफी डिप्रेशन में चला गया और मेरे ब्लड प्रेशर हाई हो गए। तो उस समय भी एम्स के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने तुरंत मुझे देखा और कहा कि अभी तक आपके पैरामीटर सारे नॉर्मल थे, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ भाई, कुछ ऐसी चीजें थी। बोले आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो कोरोना के समय में इस प्रकार की बातें कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोचकर भी लोग जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में आते हैं। दूसरी चीज, अकेलापन। इस बीमारी में जैसे ही पता चला कि इस व्यक्ति को कोरोना है तो उसको बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है।
इस वजह से वो अकेले में जिनको रहने की आदत नहीं है, वो निश्चित तौर पर उनके मन में गलत विचार आते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। वो कहते हैं ना कि हर एक दोस्त जरूरी होता है, ये काफी जरूरी है। यदि कोरोना पॉजिटिव कोई मरीज है भी, हॉस्पिटलाइज भी है, तो उनके दोस्तों को, उनके परिवारजनों को लगातार उनसे बात करते रहने चाहिए। मैंने बुजुर्गों को भी देखा, मेरे कई दोस्त ने, उनके फादर को, उनकी मदर को कोरोना हुआ। मैंने ये जरूर कहा कि भाई जब उनको आप एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो तीसरे चौथे दिन डिप्रेशन में चले जाएंगे, इसलिए उनको अकेलापन महसूस ना हो। और खास करके उनको प्राइवेट रूम में मत रखिएगा, उनको रखिएगा वार्ड में। वार्ड में क्या होता है कि आजू बाजू फिर भी 8-10 पेशेंट और रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा बहुत किसी न किसी से हिलता मिलता है और उसको लगता है कि मेरे आसपास कोई है। अकेले में बुरे विचार आना और डिप्रेशन में जाना ये स्वाभाविक है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी मैं कई लोगों को डिप्रेशन में देख रहा हूं। वो इस वजह से कि कभी ये कहा जाता है कि री इन्फेक्शन हो रहा है, कोरोना रिपीट हो रहा है लोगों को, तो लोग डरते हैं कि वापस मैं किसी वैसी स्थिति में तो नहीं चला जाऊंगा। एक ये बात है। देखिए, सुरक्षा ही उपाय है। यदि री इन्फेक्शन हो भी रहा है, तो यदि आप गलती करेंगे तो होगा, गलती नहीं करेंगे तो कोई री इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। कोरोना से मैं ये संदेश देना चाहूंगा, बहुत अच्छे विषय पे बंसल न्यूज ने ये परिचर्चा का आयोजन किया है कि कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़े। और जो भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो, उसके साथ छुआछूत या इसके साथ भाई ये आदमी को कोरोना है, इसके छूने से हमको कोरोना, ऐसा कहीं भी उसको या उसके परिवार को फील होने ना दे। इस बात का ध्यान रखें कि यदि आज उनके घर में कोविड पॉजिटिव का मरीज पाया गया है, कल आपके घर में भी पाया जा सकता है। एक फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए। तो इस वजह से भी मुझे लगता है अगर ऐसा किया ये जाए, बहुत समाज में इंपॉर्टेंट इस बात तरीके का आपने यहाँ पे वातावरण बताई बनाया है। और जाए, तो ये जो डिप्रेशन के केस में अहम बिंदु हैं, एक अकेलापन, और इसके साथ ही आपने कहा कि कोरोना से लोग डर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, और यही वजह रहती है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, एक ये भी इस पे वजह है। शरद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब सभी, पूरा वर्ल्ड अब एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्ट है। अब एक दूसरे से मिलने में भी डर लग रहा है। वो फिजिकली जो हम कनेक्ट होते थे, हम जो बातचीत करते थे गर्मजोशी के साथ, आजकल वो नहीं हो पा रही है। और शायद यही वजह है कि इंसान अकेला हो गया है। वैसे वो अकेला था अंदर से, लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं सामने, पूरी तरीके से वो अकेला हो चुका है। ऐसे में उसके मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ रहा है और ये उसे भी नहीं पता होता है। देखिए करिश्मा, सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो बंसाली साहब ने बहुत अच्छे ढंग से उसको एलोबरेट किया कि अकेले रहने की हमारी आदत ही नहीं होती है। और दार्शनिक तो ये भी कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा अकेला होने से डरता है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा ये मानी जाती है कि आपको किसी अकेले कमरे में तमाम सुविधाओं के साथ, बिग बॉस में लोग क्यों घबराते हैं जबकि वहाँ सब फैसिलिटी है। एक बढ़िया आपको पूरा एक 5 स्टार या 7 स्टार क्लैड आपको सुविधाएं मिलती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपका पूरा दिन आपको या तो गुनगुनी धूप में पड़े रहना है और सोचते रहना, और आदमी जब सोचता है तो उसकी ऐसी ग्रूमिंग नहीं है कि वो पॉजिटिव सोचे, वो अक्सर निगेटिव सोचता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी कलई खोलती है मनुष्य की, कि हम अकेले रहने से डरते हैं और जब भी अकेले होते हैं तो निगेटिव सोचते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि फिर मैं मानसिक स्वास्थ्य की तरफ आऊँगा, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब सत्यकांत जी, और वो एक ऐसे चिकित्सक हैं जो एक मुहिम छेड़े रहते हैं बिना किसी अपेक्षा के, चाहे मीडिया हो चाहे सेलिब्रिटीज़ हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुझे ये स्वीकार करना होगा। देखिए, अर्जुन अगर ये नहीं मानते कि मैं डरा हुआ हूं, वहां युद्ध करने के लिए तमाम कौरव पांडवों की तरफ से महत्वपूर्ण लोग थे, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो विश्व का महान धनुर्धर है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है, यस मैं डरा हुआ हूं, हे माधव मुझसे शस्त्र नहीं उठ रहा है। तब कृष्ण उसकी मदद करते हैं। साइकेट्रिस्ट की एंट्री तब होगी जब आप ये मानेंगे कि मैं डिप्रेशन में हूं। अगर आप स्लीपिंग पिल्स या गांजे की सिगरेट या ड्रग्स में या अल्कोहल में आप समाधान ढूंढेंगे तो आप भटकेंगे, आप मृत तृष्णा की तरफ जाएंगे, मिराज की तरफ जाएंगे। बाकी बेहतर रोशनी त्रिवेदी साहब डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा निवेश की जो WHO ने बात करी, तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में सबसे ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है। हमारे साइकेट्रिस्ट समूह ने कई बार ये बात उठाई है, व्यक्तिगत स्तर पर मैं भी इस बारे में बात करता चला आ रहा हूँ कि हमें एक निवेश जो एक डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको बल्क में काम करना है, सेलिब्रिटीज़ का सहयोग लेकर के। आप देखिए कि आप हर बीमारी में मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से विज्ञापन भी देखते होंगे अखबारों में और टीवी में। आज आपको कहीं पर दिखाई दिया है
मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे? नहीं दिखाई दिया होगा, हो सकता है ट्विटर पे दिख रहा हो, जो कि रीच में बहुत कम लोगों के है, जन सामान्य लोगों के में नहीं होगा। क्या आपने कभी कोई होर्डिंग बोर्ड्स देखे हैं कि आपको 14 दिन तक मन दुखी रहे, गुस्सा चिड़चिड़ापन आए, आत्मघाती विचार आए तो आपको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए? कोई सेलिब्रिटीज आपको बताता हुआ मिलता है कि ये लक्षण मानसिक रोग के हो सकते हैं? तो बल्क में जागरूकता है तो काम करने की जरूरत है और इसके लिए महाअभियान चलाए जाने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? इच्छा शक्ति की आती है। प्लस इसमें कलंक का भी भाव है, क्योंकि कई रूढ़िवादिता इससे जुड़ी हुई हैं। भूत प्रेत का मामला है, लोग पागल कहेंगे, पागलों के डॉक्टर के पास में जाना है, मुझे ये कैसे हो सकता है, मेरा तो आईक्यू बहुत अच्छा है, मेरे इतने परसेंट आए थे, मैंने इतनी नौकरी कर लिया, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे कैसे हो सकता है। तो इसको कई बार लोग अपने ओहदे से जोड़ लेते हैं, कई बार लोग अपने पावर से जोड़ लेते हैं, कई बार अपने आर्थिक स्थिति से जोड़ लेते हैं, जबकि ये एक रोग है और हम क्या समझ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी का, व्यवहार का एक हिस्सा है, जबकि ये एक बीमारी है। अगर हम उसे ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर किस चीज को ठीक करता है? बीमारी को। अगर मैं डिप्रेशन के लिए दवाएं दे रहा हूं तो वो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, वो व्यवहार करने का तरीका नहीं है, वो एक इलनेस है, मेंटल इलनेस है, तभी मैं उसको ट्रीट कर रहा हूं। तो इस अवधारणा को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में आप देखिए कि ट्रीटमेंट गैप एक शब्द यूज होता है। तो मानसिक रोगियों में लगभग 70 to 80%, ध्यान दीजिए 70 से 80% लोग इलाज ही नहीं लेते, और कुछ जो लोग लेते भी हैं उसमें डिले है, वो तकरीबन होने के 2 से 3 साल के बाद इलाज शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर होते हैं कि हमारे परिवार में कलह बनी रहती है, हम समझ ही नहीं पाते जिंदगी भर। हम किसी व्यक्ति को किसी हिसाब से लेबल करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी हिसाब से लेबल करते हैं, और पूरे परिवार की जो जीवन की गुणवत्ता है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। आप देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य की जो बात होती है तो वो देश की उत्पादकता से उसका सीधा संबंध है, बहुत बढ़िया बात। जीवन की गुणवत्ता से उसका सीधा संबंध है, उसके रिलेशनशिप को स्टार्ट करने और मेंटेन करने से उसका सीधा रिलेशनशिप है। लेकिन हमारे पास में जो मेंटल इलनेस की उदाहरण है वो है पागलपन। तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा जरूरत है, और आप देखिए कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज या बहुत ओहदे पे बहुत अच्छे सुशिक्षित लोग भी इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, डिनायल में होते हैं कि ये चीजें हमें नहीं हो सकती। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक दो चीज़ें मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, और ये बिल्कुल करिश्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही है। मेरे कुछ मित्रों को कोरोना के पीरियड में डिप्रेशन हुआ और उन्होंने मनोचिकित्सक से परामर्श किया, और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? उन्होंने कहा नहीं, काउंसलिंग हो गई हमारी, अब हम मेडिटेशन से ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ औषधि की ज़रूरत है वहाँ औषधि काम करेगी। तो ये भी माना जाता है, पढ़े लिखे लोगों में भी ये कन्फ्यूजन है कि एक बार अगर मानसिक रोग से जुड़ी या डिप्रेशन से जुड़ी कोई औषधि शुरू हुई, सुशांत के बारे में हमने सुना कि वो मेडिसिन रेगुलर नहीं लेते थे, जो डॉक्टर साहब ने कहा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि घरों में जहाँ कलह है, अब मैं सुनता हूँ, मेरे ही कुछ मित्र हैं, पारिवारिक लोग हैं, मैं देखता हूं कि हमारा गुड्डू मोबाइल तोड़ देता है हर 3 महीने में। अरे भैया क्यों तोड़ रहा है गुड्डू मोबाइल? नहीं, उसको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा नहीं आता है, वो अवसाद में है, उसको कोई मानसिक समस्या हो सकती है। जी डॉक्टर। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर गुड्डू में ये गुस्सा आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है? जब बच्चा हमारे कोई सोबर बिहेवियर को कॉपी करता है तो हम बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि ये तो मेरी तरह चल रहा है, मेरी तरह बोल रहा है, और गुस्सा उसको मंगल ग्रह से आता है। तो हो सकता है कि घर में कुछ समस्याएं चल रही हों। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो ट्रीटमेंट का ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। इसमें कहीं ना कहीं एक दिमाग में है कि हमें ये आदत तो नहीं लग जाएगी और मैं इस पे डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊंगा। तो मानसिक रोगों में अगर आपको लंबे समय तक दवा ले रहा है कोई, तो ध्यान रखिए वो आदत ना होकर के जरूरत होता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अभी अपने मायोपिया को करेक्ट करने के लिए चश्मा लगा रखा है, इसकी मुझे आदत नहीं है, मुझे जरूरत है। तो मुझे अगर अच्छा देखना है तो मैं इस मामले में शुक्रगुजार हूं विज्ञान का कि उसने ऐसे ग्लास बना दिए हैं जिसकी वजह से मेरा मायोपिया करेक्ट हो रहा है और मैं अच्छे से देख पा रहा हूं, नहीं तो मैं पढ़ कैसे पाता। ठीक बात। ठीक वैसे ही अगर आप मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा, आप संभव आपका जीवन चलता रहेगा, क्योंकि एक्यूट इसमें जान जाने का खतरा काफी कम रहता है आत्महत्या के अलावा अगर हम बात करें। लेकिन अगर जीते हुए हम जिंदगी की बात करें तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती। ये शायद हमारे यहां से मिसिंग है। बच्चे को शुरू से मन के बारे में कहां बताया जाता है? किसने बताया आपको कि आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप कैसे डील करें? किसने बताया आपको घर में कि नौकरी चली जाए तो आप कैसे डील करें? कहां ये सिखाया जाता है?
छिपाना हमें तो सिखाया जाता जी है। छिपाना सिखाया जाता छिपाना है। सिखाया मत, और- बताइए मेरे पास 10 ऑप्शन है, अरे जी। कुछ नहीं फर्क पड़ता, यहाँ से जाएगी यार, मैं 50 जगह कर लूंगा, ये हमें सिखाया जाता जी। है। हमें एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता, लड़ना नहीं सिखाया जाता। करिश्मा जी, करिश्मा जी बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि एक्सेप्ट करना है और इसके साथ ही जहां औषधि की ज़रूरत है वहां औषधि तो लेनी है। अब कोरोना को हराने वाले नितिन भंसाली जी से ही हम समझ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हर एक डोज ज़रूरी रहता है, कि जब भी उनको ऐसा लगता था कि नहीं वो उस फेज़ में जा रहे हैं, वो अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लेते थे। ये बताएं भंसाली जी, ये जो 10 से 15 दिन का पीरियड रहता है, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग पीरियड रहता है, जिसमें आप सेल्फ एनालाइज करते हैं, आप खुद के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। कुछ ऐसा किस्सा रहा, ऐसा कोई वक्त ऐसा रहा जहां आप बहुत वीक फील कर रहे हो और तब आपके किसी दोस्त ने आपका हौसला बढ़ाया? बिल्कुल, दोस्तों ने ही हौसला बढ़ाया। मुझे लगता है कि मुझे हर 1 घंटे में मेरे दोस्तों का फोन आता था कि कैसे हो, क्या, और हंसी मजाक, और वो व्हाट्सएप ने काफी टाइम पास करवाया। और मैंने वहां पर हॉस्पिटल में ही लगभग 50-60 पन्नों की किताब लिख डाली मेरे निजी अनुभव के आधार पर। जब मैं एडमिट था, जब मुझे लोग कहते थे कि ये कोरोना क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को बताओ, कुछ शेयर करो, तो मैंने बड़ी बड़ी पोस्ट, जिसको मैं लगभग 4-4 घंटे बैठकर लिखता था, वह उसमें मोबाइल में टाइप करता था, टाइप करके मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करता था, उनके कमेंट्स आते थे। ये इन सब चीज़ों में क्या है कि पूरा दिन जो है लोगों से बातचीत करने में, इसमें उसमें, पढ़ने में, लिखने में निकल जाता था। तो जो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उनकी एज क्या है और उनकी हॉबीज क्या है। तो ये चीज़ें जरूर उनके साथ हॉस्पिटल में आप भेज दीजिए साथ में, कि वो उन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करते रहे। बोलना तो खैर बहुत आसान है, लेकिन समय जो ये होता है, भाई मैंने तो मुझे जहां तक याद है 10 दिन मैं एम्स में था और 12 दिन मैं क्वारंटाइन में था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि 14 दिन क्वारंटाइन में रहो। तो इस हिसाब से लगभग 22 से 25 दिन मैं बिल्कुल अकेले रहा, किसी से नहीं मिला। और लगातार, जैसा कि अभी शरद जी भी कह रहे थे कि एक्सरसाइज, और मैंने काफी इन चीजों पे भी काफी कॉन्सेंट्रेट किया कि डेली मॉर्निंग मैंने एक आधे घंटे का एक शेड्यूल बना के रखा है मेडिटेशन और एक्सरसाइज का। उसमें मैं रेगुलर हॉस्पिटल में भी रोज बैठकर आंख बंद करके 51 बार ओम का उच्चारण करता था। मुझे बड़ी शांति मिलती थी उससे, बहुत शांति फील होती थी जब आंख बंद करके जब मैं ध्यान लगाता था। 51 बार मैं सिर्फ ओम का उच्चारण करता था। इससे लंग्स की एक्सरसाइज भी होती थी और बड़ा हल्का फील होता था थोड़ी देर के लिए। और बाकी वहां पर लोगों से बातचीत करना और समय निकालना। बस एक बार ये एक्सपीरियंस उन कोरोना पॉजिटिव जो अभी सफर कर रहे हैं कोविड के लिए, जब मुझे ये पता चला था कि जो अभी सफर कर रहे हैं कोविड से, ये उन बात पेशेंट पूरी के हो लिए जाने दीजिए। महत्वपूर्ण बात है। जी कोई शरद महत्वपूर्ण नोट उस शायद समय हो। मुझे बंसाली साहब जी, अपनी संक्षेप में जल्दी बात खत्म कर लीजिए सर। जी बंसाली साहब जी जी सर। हाँ, संक्षेप में मुझे एक ही समय ऐसा डिप्रेशन फील हुआ कि लोगों की लगातार डेथ हो रही है, तो कहीं हम भी तो नहीं मर जाएंगे। ये विचार जरूर मन में आए थे। तो एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि निगेटिव न्यूज या निगेटिव खबरों से कोरोना मरीजों को बिल्कुल बच के रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी स्ट्रांग विल पावर वाला बंदा होगा, जब वो इस तरीके की खबरें पढ़ेगा तो उसको वो सिम्टम अपने अंदर में दिखाई देने लगते हैं और वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है। मैं बस यही करिश्मा, इसी नोट पर मैं फिर डॉक्टर साहब का एक बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग नोट पर रिमार्क चाहूँगा। आनंद मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है और उस फिल्म को जब भी मैं देखता हूँ तो उसका अंतिम संवाद मैं कभी नहीं भूलता, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी धीर गंभीर आवाज़ में कहते हैं, आनंद कभी मरा नहीं करते। मौत से दोस्ती तो हम सबको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जन्म के साथ एक अदृश्य तारीख मृत्यु की हम लिखवा कर लाए हैं। जिस क्षण हमारा जन्म हुआ है, ये तो हुई दार्शनिक अवधारणा की बात, लेकिन मृत्यु आएगी। लेकिन मृत्यु से डर कर हम क्या हो जाएं? हम आनंद भी नहीं हो सकते। राजेश खन्ना की तरह कि बाबू मोशाय, डरने की बात नहीं है, ये भी नहीं हो सकते हम, क्योंकि शायद उतना कलेजा ना हो हमारे पास। हमारे कृष्ण हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी। हमें जब भी कष्ट हो, तकलीफ हो, जैसे हमें जुकाम होता है, सर्दी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर लगे कि ऑफिस में बहुत बर्नआउट हो रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, मोबाइल तोड़ चुका हूं मैं, कपड़े फाड़ चुका हूं, तो एक मनोचिकित्सक के पास जाइए। वो कृष्ण की तरह बैठे हैं, मुस्कुराएंगे। और हमारे सत्यकांत जी तो कृष्ण की तरह प्रतीत भी होते हैं। फ्लैटरिंग नहीं कर रहा हूं मैं सर जी। निश्चित तौर पर मैं अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहूँगा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता में लाएं। और बंसल न्यूज़ के माध्यम से मैं आज सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि ये मानसिक स्वास्थ्य पर निवेश का बहुत अच्छा समय है और प्रदेश को, देश को एक आत्महत्या रोकथाम नीति की
तत्काल आवश्यकता है, इस पर जरूर विचार करें। इससे हमारे प्रदेश की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी मॉर्बिडिटी कम होगी और हमारे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर होगी। चलिए ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी पूरी कोशिश थी कि हम कई पहलुओं पर डिस्कस करें और हमने वो की भी। और बस हमारी यही कोशिश है कि आप जागरूक रहें और आपके आसपास के लोगों को भी आप जागरूक रखें मेंटल हेल्थ को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बंसल न्यूज़ की ये कोशिश कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाई जाए आगे भी जारी रहेगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़ और हमारी खास पेशकश के लिए बस आज इतना ही। और आगे हम खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।